हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। ये कहानी है एकादशी माता की। तो चलिए हम जानते हैं कि हमें एकादशी का व्रत किस प्रकार करना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, एकादशी व्रत का क्या महत्व है? इस कथा का फल हमें विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, राजन, एकादशी का व्रत बहुत ही पवित्र और पुण्यदायक है। इस कथा को सुनने से ही मात्र मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन समय में एक भयानक राक्षस था जिसका नाम था मूर। उसने बहुत ही परेशान कर रखा था। सभी देवता परेशान होकर भगवान विष्णु की शरण में जा पहुंचे। देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु ने मूर राक्षस से युद्ध किया और यह युद्ध कई हजार वर्षों तक चला। अंत में भगवान विष्णु थोड़ी देर के लिए विश्राम करने के लिए गुफा में चले गए और वहां जाकर योग निद्रा में लीन हो गए। मूर राक्षस ने सोचा, अब विष्णु सो रहा तो उसे मारने का ये ऐसे ही मौका है। जैसे ही वह भगवान पराक्रम करने के लिए आगे बढ़ा, तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य और तेजस्वी स्त्री प्रकट हुई। वह अत्यंत सुंदर और शक्तिशाली थी। उस दिव्य स्त्री ने मूर राक्षस को ललकारा और युद्ध किया। थोड़ी ही देर में उसने मूर राक्षस का वध कर दिया। जब भगवान विष्णु की निद्रा समाप्त हुई तो उन्होंने उस दिव्य स्त्री को देखा और पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? देवी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं आपके ही शरीर से उत्पन्न हुई एक शक्ति हूँ और मैंने ही मूर राक्षस का वध कर दिया। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और बोले, आज का दिन एकादशी का है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम एकादशी देवी होगा। जो कोई भी भक्त इस व्रत को करेगा उसे पापों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु ने आगे कहा, जो कोई भी व्यक्ति श्रद्धा से इस व्रत को रखता उसके सारे पापों का नष्ट होगा, उसके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, अंत में उसे मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। यह व्रत सभी व्रतों से श्रेष्ठ माना जाता है। आपको ये व्रत इस प्रकार रखना, सुबह उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, मंत्र भजन या एकादशी माता की कहानी सुने, चावल का सेवन ना करें, फल आदि का सेवन करें। अगले दिन सुबह उठकर अपने व्रत को खोलें। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।